गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। आज 12th का मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आव्यूह। और आव्यूह चैप्टर से हर साल 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है, जो बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो देखते हैं आव्यूह चैप्टर नंबर 3। तो आव्यूह में पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा पंक्ति और स्तंभ का यूज होता है। तो पंक्ति किसे कहते हैं और स्तंभ किसे कहते हैं, इसको डिटेल्स में पढ़ें। तो इसमें अगर लिखा हुआ है 2, 3, 4, तो इसमें आपका पंक्ति की संख्या कितना हो जाएगा? पंक्ति की संख्या 1 हो जाएगा। अगर यही लिखा हुआ है 2, 3, 6, 7, 8, 9, इसमें पंक्ति की संख्या कितना हो जाएगा? पंक्ति की संख्या हो जाएगा 2। ये हमारा एक पंक्ति हो गया और ये हमारा दूसरा पंक्ति हो गया। अगर इसी में देखते हैं 3, 6, 7, 8, ये इसमें हमारा पंक्ति की संख्या 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पंक्ति संख्या 1 हो जाएगा। इसमें एलिमेंट हमारा कौन कौन सा है? 3, 6, 7 और 8। अगर इसमें पंक्ति की बात करते हैं, इस पंक्ति में हमारा अवयव 2, 3, 6 है। अगर इस पंक्ति की बात करते हैं, ये हमारा पंक्ति में हो जाएगा क्या? 7, 8, 9, ये हमारा अवयव हो जाएगा। और इस पंक्ति की बात करते हैं, इस पंक्ति में हमारा अवयव क्या है? तो 2, 3, 4 हो जाएगा। फिर से देखते हैं पंक्ति में थोड़ा सा डिटेल्स में। नंबर 1 में तो 2, 7, 9, इसमें पंक्ति संख्या क्या है हमारा? पंक्ति की संख्या यानी रो की संख्या हमारा है 1। एक ही पंक्ति दिया हुआ है। अगर दूसरा में मैं बात करूं, दूसरा में ये हो जाएगा 2, 4, 6, 7, इसमें ये पंक्ति कितना है हमारा? 1 है। इसमें पंक्ति की संख्या क्या हो जाएगा हमारा? यानी रो की संख्या हो जाएगा 1। हाँ, अवयव इसमें 3 हुआ है, 1, 2, 3 अवयव है। इसमें अवयव की संख्या कितना है? 1, 2, 3 है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं आगे, इसी तरह से आगे बात करते हैं 4, 7, 9, 8 और ये 0 दिया हुआ है। तो इसमें पंक्ति हमारा एक ही है, अवयव हमारा कितना है? 5 है। 1, 2, 3, 4, 5। पंक्ति हमारा 1 है और अवयव 5 है। अब आगे देखते हैं कॉलम। कॉलम मतलब स्तंभ होता है। ये आपका खड़ा लाइन होता है, या इसको कह सकते हैं वर्टिकल लाइन। यहां से कॉलम हो जाएगा और इसको स्तंभ बोलते हैं हिंदी में। हमारा 2, 3, 4 लिखा हुआ है, ये हमारा कॉलम में लिखा हुआ है। अगर 4, 6, 7, 8 ये लिखा हुआ है कॉलम में। अगर इसी तरह से 7, 9, 8, 0 और 3 ये भी हमारा कॉलम में लिखा हुआ है। अब जब कॉलम और स्तंभ, कॉलम मतलब स्तंभ होता है, रो और पंक्ति, रो इंग्लिश है और पंक्ति हिंदी है, तो रो और कॉलम को मिला देते हैं, तो यहीं से हमारा आव्यूह का निर्माण होता है। अब आव्यूह का निर्माण कैसे होता है, पूरा डिटेल्स में देखते हैं। अब जो है पंक्ति और स्तंभ को मिला करके लिखते हैं, तब क्या होता है? इसमें 2, 3, 4, 6, इसमें देख रहे हैं तो पंक्ति भी 2 है, एक पंक्ति 2 पंक्ति। स्तंभ भी 2 है, एक स्तंभ 2 स्तंभ। पहला हो जाएगा। और दूसरा, पहले इसमें इजी टू ई टू एच पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ई टू एच। इजी टू हार्ड पढ़ना है। शुरुआती इजी रहेगा, धीरे धीरे आपका हार्ड होगा। हार्ड देखने में नहीं लगेगा, समझने में बहुत आसान रहेगा, लेकिन वो क्वेश्चन बेसिस पे हार्ड होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये 3, 4, 6, 7, 8, 9 और तीसरा हो जाएगा हमारा 2, 4, 6, 7, 8, 9, अब 0, 5, 6। पहला हम देखते हैं, 2 पंक्ति दिया हुआ है, एक पंक्ति 2 पंक्ति। दूसरा हम दिया हुआ है 3 पंक्ति, एक पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति। अब इसमें 2 पंक्ति दिया हुआ है, 2 स्तंभ भी दिया हुआ है। इसमें 3 पंक्ति दिया हुआ है, 1, 2, 3 और 2 स्तंभ दिया हुआ है। इसमें आपका 3 पंक्ति दिया हुआ है, एक पंक्ति 2 पंक्ति और 3 पंक्ति, इसमें स्तंभ भी दिया हुआ है। तो वही लिखा हुआ है कि आव्यूह किसको कहते हैं? आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। एक आयताकार क्रम विन्यास है और इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं। यहाँ जो दिया हुआ है 2, 4, 3, 6 ये संख्या है। आपका फलन भी हो सकता है, यानी फंक्शन हो सकता है, जिससे आपका एक्स रह जाएगा,
एक्स स्क्वायर रह जाएगा, 2x रह जाएगा, या साइन थीटा कॉस थीटा भी रह सकता है। तो इसको अवयव के अवयव कहते हैं। ये जो है अवयव के अवयव। अब क्या होता है, इन सभी अवयवों को, अब होता है इन अवयव को, इन अवयवों को छोटी कोष्ठक या बड़ी कोष्ठक, अब क्या है, इन अवयवों को छोटी कोष्ठक या बड़ी कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, के अंदर लिखा जाता है और इसको कैपिटल लेटर बड़ी अक्षर में लिखा जाता है। इसको जनरली क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। जिससे इसको ए बराबर, तो 2 4 3 6, इसी को हम चाहें तो 2 4 3 6 लिख सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, बड़े ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है, यानी बड़ी कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। थोड़ा सा इजी हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है। अब ये देखिए कर्व टाइप का है और ये सीधा है, इसलिए करके इसको क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है और इसको अंग्रेजी के अल्फाबेट कैपिटल यानी बड़े अक्षरों में सूचित करते हैं। ए बराबर 2 4 3 6 हो गया, बी बराबर 3 7 4 8 6 9 हो जाएगा, और ये हमारा सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 4 6 7 8 9 0 5 6 हो जाएगा। अब इससे आगे पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयवों की कोटि। अब आगे है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयवों की कोटि। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयवों की कोटि। अब अवयव की कोटि क्या होता है, 2 4 3 1 2 7। अगर ये लिखा हुआ है तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, इसमें पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभ की संख्या होता है, लेकिन इंटू को पढ़ा जाता है बाय। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यानी इसका कोटि क्या हो जाएगा, हमारा कोटि हो जाएगा, पंक्ति की संख्या कितना है 1 2 3, तो 3 इंटू लिखते हैं पढ़ते हैं बाय, 1 2 2 हो जाएगा, यानी इसका कोटि क्या हो जाएगा 3/2। तो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। यदि किसी अवयव में m पंक्ति तथा n स्तंभ हो तो अवयव की कोटि m इंटू n होगा। लिखते हैं इंटू में पढ़ते हैं बाय, m इंटू n होगा। इसे m बाय n पढ़ा जाता है, m बाय n पढ़ा जाता है। अब इसका कोटि क्या हो जाएगा 3/2, यानी नोट करके आप लिख सकते हैं, यहां से नोट करके कोटि बराबर पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। अब इसको देखते हैं, ये कोटि बराबर क्या हो जाएगा, पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभ की संख्या। अगर दूसरा दिया हुआ है हमारा 2 4 3 1 7 9, यहाँ पे 0 1 2 दिया हुआ है, तो इसका कोटि क्या हो जाएगा हमारा, इसका अगर कोटि देखते हैं, कोटि हो जाएगा 3/3। इसमें पंक्ति की संख्या 1 2 3 और स्तंभ की संख्या 1 2 3, इसका कोटि हो जाएगा 3/3। अब थोड़ा सा और इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं, अवयव की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला देखते हैं, अगर 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 0 1 और 7 दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको बोलेंगे पंक्ति 1, पंक्ति
1, इसको बोलेंगे पंक्ति 2, इसको बोलेंगे पंक्ति 3, इसको बोलेंगे स्तंभ 1, इसको बोलेंगे स्तंभ 2 और इसको बोलेंगे स्तंभ 3। इसी को C1 यानी C2, इसको C3। C1 का मतलब हो गया कॉलम 1, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। अब पहला पंक्ति को R1 यानी रो 1, इसका क्या हो जाएगा R2 यानी दूसरा, ये R3 यानी तीसरा रो हो जाएगा। अब इसका कोटि की बात करें, इसका क्या हो जाएगा आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि ये हो जाएगा आपका 3 पंक्ति है और स्तंभ भी 3 है तो 3 बाय 3 हो जाएगा। और दूसरा देखते हैं, अगर 2 6 7 1 5 9, अगर इसका कोटि की बात करें, इसका कोटि क्या हो जाएगा हमारा, कोटि हो जाएगा 2 बाय 3। इसमें पंक्ति की संख्या क्या है, एक पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति है। स्तंभ की संख्या क्या है 1 2 3, तो पंक्ति की संख्या गुने स्तंभ की संख्या पढ़ते बाय, इसका कोटि क्या हो जाएगा 2 बाय 3। और अगला 3 7 8 4 7 8 0 3 1 5 9 7। अगर इसका कोटि की बात करें तो कोटि क्या हो जाएगा 3 बाय 4, इधर क्या है 1 2 3, इसका हो जाएगा 3 1 2 3 4 4 हो जाएगा, यानी इसका कोटि हो जाएगा हमारा 3 बाय 4। अब क्या होता है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या जब निकालना रहेगा तो इसको जस्ट गुना कर देंगे तो 4 या 12। अब यहां से अवयवों की संख्या, अब आगे है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर होता है पंक्ति की संख्या गुना स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या। अगर इसमें अवयव की बात करें कितना हो जाएगा, अवयवों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, मतलब 12। अगर इसमें बात करें कितना हो जाएगा 3 3 9, इसमें अवयवों की संख्या 9 हो जाएगा। अगर इसमें बात करें अवयवों की संख्या तो कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 6। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर हो जाएगा 6। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स यानी आव्यूह में अवयवों का स्थान क्या हो। अगर कोई एलिमेंट दिया हुआ है A11 A12 A13 A14, A आपका 21 A22 A23 A24 A31 A32 A34 A33 A34, अब A41 A42 A43 A44। अब समझना है कि ये हमारा A11 A12 A13 A14 क्या है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है आपका AIJ, ये आपको पंक्ति को सूचित करता है, I मतलब पंक्ति को सूचित करता है और J ये आपको कॉलम यानी स्तंभ को सूचित करता है। अगर लिखा हुआ है ये आपका 1 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा C2, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। यहाँ देखिए तो आपका लिखा हुआ A2 यानी पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, A2 लिखा हुआ आपका यहाँ पे पहला पंक्ति है, स्तंभ दूसरा है। ये हमारा हो जाएगा C1 पहला कॉलम, ये हो जाएगा हमारा C2 दूसरा कॉलम, ये हो जाएगा हमारा C3 तीसरा कॉलम, ये हो जाएगा C4 चौथा कॉलम, ये हमारा हो जाएगा R1 पहला, ये हो जाएगा R2 दूसरा पंक्ति, ये R3 तीसरा पंक्ति, ये R4 आपका हो जाएगा चौथा पंक्ति। फिर से इसको समझ ले, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स यानी आव्यूह में अवयवों का स्थान क्या होता है और कैसे होता है। अगर कहीं पे लिखा हुआ AIJ या A12 लिखा हुआ है, जो पहला रहेगा लिखा हुआ वो पंक्ति को सूचित करेगा यानी रो, दूसरा जो लिखा रहेगा बाद में वो स्तंभ को सूचित करेगा यानी आपका कॉलम हो जाएगा। ये 1 2 यानी पहला पंक्ति और दूसरा कॉलम। इसी तरह से अगर कोई भी ले लेते हैं A43 यानी क्या हो जाएगा पंक्ति हो जाएगा ये चौथा और स्तंभ हो जाएगा ये तीसरा।
यहाँ दिया हुआ आपका पंक्ति 4 यानी चौथा पंक्ति हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, स्तंभ हो जाएगा तीसरा यानी 1 2 3, इसमें मिला लीजिए। देखिए ये हमारा है। अगर इस तरह से बात करते हैं तो ये हमारा आ जाता है। अब आगे देखना है फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का निर्माण। अगर समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 7 और x + 2y बराबर दिया हुआ है 5। अब इससे हमको आव्यूह बनाना है तो क्या करना है, कोफिशिएंट x और y का लेना है। यानी x का कोफिशिएंट मतलब 2, x के साथ जो गुना है, y के साथ क्या है 3 है। तो पहले लाइन का पहला में और दूसरे लाइन का दूसरा में। यहाँ x के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। यहाँ पे 2 है। अगर इसको a से सूचित करें तो a बराबर हमारा आव्यूह हो जाएगा 2 3 और 1 2 हो जाएगा। अगर ये पहला है, अगर दूसरे की मैं बात करूं तो x + 2y = 7 और x + 5y = 9। अगर मैं इससे बनाऊं तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 1 और यहाँ से 2। x के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, y के साथ 2 दिया हुआ है। यहाँ x के साथ कुछ नहीं तो 1 है और y के साथ 5 दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा हमारा, आव्यूह का निर्माण हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है संख्या, ये अभी नहीं देखना है। जब ये पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स उस समय सोचेंगे। अभी सिर्फ एक्स वाई कोफिशिएंट देखना है। अगर जेड में है तो एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट देखना है। तीसरा देखते हैं, अगर x - 2 बराबर दिया हुआ है 0, यहां से x + y बराबर दिया हुआ है आपका 7। अगर इसका बनाना है a बराबर तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए y कुछ नहीं है, इसका मतलब y की जगह पे 0 ले लेंगे। x क्या है 1, y 0, इसमें क्या हो जाएगा 1 1। अब यही हो जाएगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का निर्माण हो जाएगा। एक बहुत अच्छा देखते हैं, यहाँ से x + y + z = 3, 2x + y + 3z = 5। अब यहाँ से x + z बराबर दिया हुआ है 9। अगर इसको बनाना रहेगा तो क्या करना है, इसमें कोफिशिएंट x y z का 1 है तो पहला लाइन का पहले में लिखना है। यहाँ से हो जाएगा 1 1 1, यहाँ से क्या है 2, यहाँ 1, यहाँ पे 3 तो 2 1 3। यहाँ पे y नहीं है, इसका मतलब y की जगह पे 0 लेना है। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 0 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आव्यूह का निर्माण अगर समीकरण में दिया हुआ है तो। अब देखेंगे आव्यूह के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला होता है स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स यहाँ हो जाएगा स्तंभ आव्यूह। अब स्तंभ आव्यूह क्या होता है, जिस आव्यूह में सिर्फ एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जिस आव्यूह में सिर्फ एक स्तंभ हो, एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब यहां से a बराबर दिया हुआ है 2 4, इसमें देखना है सिर्फ एक स्तंभ है। अगर दूसरा दिया हुआ है 2 4 6, इसमें भी सिर्फ आपको एक स्तंभ है। स्तंभ किसको कहते हैं, जो खड़ा रहता है। तीसरा में आपका दिया हुआ है 5 7 9 8, इसमें भी आपको सिर्फ एक स्तंभ दिया हुआ है। चौथा में अगर 5 7 8 0 6, इसमें सिर्फ एक स्तंभ दिया हुआ है। a बराबर a बराबर a बराबर, इसका नाम अलग अलग भी कर सकते हैं या सेम रख सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, इसमें एक स्तंभ है, अवयव 5 है। इसमें एक स्तंभ है, अवयव 4 है। इसमें एक स्तंभ है, अवयव 2 है। इसमें एक स्तंभ है, अवयव 3 है। अब अगला दिया हुआ है पंक्ति आव्यूह यानी रो मैट्रिक्स। जिस आव्यूह में सिर्फ एक पंक्ति होगा उसे हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे। जैसे a बराबर 2 4, इसमें सिर्फ एक पंक्ति है। दूसरा हमारा b बराबर 2 7 9, इसमें हमारा एक पंक्ति है और इसमें भी हमारा एक पंक्ति है। जिस आव्यूह में सिर्फ एक पंक्ति होगा उसे हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे। तीसरा देखते हैं,
C बराबर 7984। इसमें हमारा क्या है, एक ही पंक्ति है। और चौथा देखते हैं D बराबर 70571। इसमें हमारा क्या है, एक पंक्ति है, अवयव अलग अलग है। इसमें 2 अवयव है, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 5 है। अगर इसी में कॉलम की बात करें तो कॉलम कितना हो जाएगा हमारा, एक कॉलम हो जाएगा, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, ये तीसरा कॉलम हो जाएगा और ये चौथा कॉलम हो जाएगा और ये पांचवा कॉलम हो जाएगा। ये पंक्ति पहला हो जाएगा। इसी का कोटि की बात करें तो रो की संख्या यानी पंक्ति की संख्या बाय स्तंभ की संख्या, पंक्ति कितना है, एक है और ये 5 हो जाएगा। अगर इसका कोटि की बात करें, इसका कोटि हो जाएगा कितना, 1/2, 1/2 हो जाएगा। इसका कोटि कितना हो जाएगा आपका, इसका कोटि हो जाएगा 1/3। इसका कोटि क्या हो जाएगा, 1/4 यानी 1/4। लिखते हैं इंटू में, पढ़ते हैं बाय। आगे है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसको कहते हैं, जिस आव्यूह में पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। समान हो यानी बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे ए बराबर दिया हुआ है 2 4 3 7। इसमें पंक्ति की संख्या 2 है और स्तंभ की संख्या 2 है। इसमें क्या हो जाएगा, वर्ग आव्यूह। अगर इसके मैं कोटि की बात करूं, इसका कोटि हो जाएगा 2/2। दूसरा है B बराबर 3750173 324। अगर इसमें मैं कोटि की बात करूं तो क्या हो जाएगा कोटि इसका, 3/3। इसमें पंक्ति की संख्या 3 है, 1 2 3, स्तंभ की संख्या 3 है, 1 2 3। इसका कोटि हो जाएगा हमारा 3/3। कोटि क्या हो जाएगा, 3/3। यानी जिस आव्यूह में पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होगा उसे हम कहेंगे वर्ग आव्यूह। इसमें आपका दो कोटि 2/2 है, इसमें पंक्ति की संख्या 2 है, स्तंभ की संख्या 2 है। इसमें पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या 3 है। तीसरा देखते हैं C बराबर 2 4 6 7 8 9 0 1 0 5 7 4 2 7 0 9। अगर इसमें 4 पंक्ति है तो स्तंभ भी 4 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वर्ग आव्यूह। तो इसका मैं कोटि की बात करूं तो कोटि क्या हो जाएगा हमारा 4/4। लिखते हैं गुना में, पढ़ते हैं बाय। अब विकर्ण आव्यूह किसको कहते हैं, यदि किसी आव्यूह में, अब विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, किसी वर्ग आव्यूह में विकर्ण अवयव को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य होगा तो उससे हम कहेंगे विकर्ण आव्यूह। यानी A बराबर अगर दिया हुआ है 3 0 0 0 4 0 0 0 1, अगर ऐसा दिया हुआ है, विकर्ण अवयव कहते हैं अपर लेफ्ट कॉर्नर से लेकर के राइट डाउन कॉर्नर, ये हो जाएगा हमारा विकर्ण अवयव। क्या हो जाएगा, विकर्ण अवयव। अब देखते हैं विकर्ण अवयव को छोड़ करके अन्य सभी अवयव क्या है हमारा, शून्य है, ये हो जाएगा हमारा विकर्ण आव्यूह। अगर दूसरा देखते हैं तो B बराबर ये 2 0 0 2, इसमें भी इसको छोड़ करके सभी शून्य है, तो क्या हो जाएगा हमारा विकर्ण आव्यूह। अगर पहला है, दूसरा है और तीसरा। अगर देखते हैं आपका तीसरा आगे वाला तो 2 0 0 0, यहाँ पे 0 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 और 8। अगर इसमें भी देखते हैं विकर्ण अवयव को छोड़ करके तो विकर्ण अवयव क्या जाएगा, अपर लेफ्ट कॉर्नर से लेकर के राइट डाउन कॉर्नर, ये हो जाएगा हमारा विकर्ण अवयव हो जाएगा, विकर्ण अवयव। इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा विकर्ण अवयव। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। विकर्ण आव्यूह में क्या होना चाहिए, विकर्ण अवयव। वर्ग आव्यूह में किसी भी वर्ग आव्यूह में विकर्ण अवयव छोड़ करके सभी अवयव शून्य हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा विकर्ण आव्यूह। अब आगे है अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स। जिस विकर्ण आव्यूह में सभी विकर्ण अवयव समान हो तथा अन्य सभी शून्य हो उसे हम कहेंगे अदिश आव्यूह। जैसे अगर दिया हुआ A बराबर यहाँ से 2 और 2 0 0,
ये विकर्ण अवयव हो गया हमारा, विकर्ण अवयव हो गया। ये हमारा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, विकर्ण अवयव है, ये क्या है हमारा विकर्ण अवयव। और ये हमारा समान होना चाहिए, तब हमारा क्या हो जाएगा अदिश अवयव। दूसरा देखते हैं, बी बराबर अगर दिया हुआ है 3 0 0 0 3 0 0 0 3, इसमें क्या हो जाएगा, सबका हमारा 3 दिया हुआ है, विकर्ण अवयव यहाँ 3 है, ये हमारा क्या हो जाएगा अदिश अवयव हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा विकर्ण अवयव। ये बराबर होने के बाद हमारा अदिश अवयव होगा, अगर बराबर नहीं है तो अदिश अवयव नहीं होगा। अगला है तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिस विकर्ण अवयव में सभी विकर्ण अवयव एक हो यानी वन एक हो तथा अन्य सभी शून्य हो, तो उसे कहेंगे हम तत्समक अवयव। जैसे ए बराबर अगर दिया हुआ है 1 0 0 1, ये हमारा क्या हो जाएगा विकर्ण अवयव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा विकर्ण अवयव। तो यही हमारा एक होना चाहिए, अन्य सब शून्य होना चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा तत्समक यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। नंबर दूसरा, अगर बी बराबर ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अगर ये हमारा सब 1 है, इसका हमारा विकर्ण अवयव एक है, अन्य सभी शून्य है, तब हो जाएगा हमारा तत्समक अवयव। अगला है शून्य अवयव यानी जीरो मैट्रिक्स। जिस अवयव में सभी अवयव शून्य हो उसे हम कहेंगे शून्य अवयव यानी जीरो मैट्रिक्स। इसको अगर ए बराबर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 हो जाएगा। बी बराबर दूसरा देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 0 0 0 0। इसमें सिर्फ आपका एक ही कंडीशन है कि सभी अवयव को शून्य होना पड़ेगा। तीसरा है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या हो जाएगा हमारा सभी अवयव शून्य है, तो हमारा हो जाएगा शून्य अवयव। नंबर अगला में 0 0 0 0 0 0, सभी अवयव क्या है हमारा शून्य है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा शून्य अवयव हो जाएगा। अब देखते हैं दो अवयव में समानता, समान क्या होगा और कैसे होगा और क्यों होगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव में समानता। दो अवयव दिया हुआ है ए और बी, दोनों समान कब होगा, जब दोनों का कोटि बराबर होगा और दोनों का संगत अवयव बराबर होगा। अब संगत अवयव क्या होता है, जैसे अगर दिया हुआ है ए बराबर 2 3 4 5 दिया हुआ है और बी बराबर दिया हुआ है यहां से एक्स वाई और डब्ल्यू जेड दिया हुआ है, तो पहला कंडीशन क्या है, दोनों का कोटि बराबर होना चाहिए। इसका भी कोटि 2/2 है और इसका भी कोटि 2/2 है। अब संगत अवयव क्या होता है, यानी 2 के जगह पे इसमें क्या है, 2 का संगत क्या है x है, 3 का संगत क्या है y है। यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 2 और y बराबर 3। अब यहाँ पे w का संगत क्या है, w का संगत आपका 4 है और उसका 5 संगत क्या है z है। यह हम लिख सकते हैं w बराबर 4 और z बराबर 5 लिख सकते हैं। तो संगत अवयव बराबर होना चाहिए, दोनों का कोटि बराबर होना चाहिए और संगत अवयव बराबर होना चाहिए। एक एग्जांपल और देखते हैं, दूसरा नंबर अगर यहाँ पे 2 3 4 1 दिया हुआ है, इतना बराबर दिया हुआ है क्या हमारा x y और यहाँ दिया हुआ है y+1 और यहाँ दिया हुआ है z, तब कहता है इतना बराबर इतना है तो x y का मान निकालें। यहां से देखते हैं x के जगह पे क्या है 2 है तो x बराबर 2 हो जाएगा। अब y की जगह पे क्या है 3 है तो y की जगह पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं z के जगह पे क्या है, z के जगह पे 1 है। अब यहाँ भी कंपेयर करेंगे तो y बराबर 3 ही आएगा, y+1 बराबर 4 दिया हुआ है तो y बराबर क्या हो जाएगा 3, एक उधर जाकर माइनस हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी का एग्जाम्पल लेकर के, इसी का एक्सरसाइज 3.1 लेकर के।